राधे राधे। चलिए आध्यात्म रामायण का महात्म्य का प्रसंग आगे विस्तार करते हैं। जो मनुष्य दूसरों से अन्यमपूर्वक अनादर से भी आध्यात्म रामायण श्रवण करता है वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई आध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पुरुष आध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नरश्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में आध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बतलाता हूँ, सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरश्चरण का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अन्य बुद्धि से आध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अहर्निश प्रसन्न चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है उसकी आज्ञा की इंद्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। आध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। इस आध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर ब्रह्म हत्या को दूर कर देता है। हे मुने, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ, सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता। उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थादि से भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता, अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता। जिस गीतामृत को भगवान राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया, उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्त्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदाग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदय यज्ञ कर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण के कालारूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट जाता है। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। जो पुरुष शालिग्राम शिला के आगे तुलसी या पीपल के पास अथवा यतिजनों के सामने राम गीता का पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को अगस्त्य वृक्ष के नीचे बैठकर राम गीता का पाठ करता है वह साक्षात राम स्वरूप ही है, उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। श्री राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ स्नान के ही अक्षय फल पाता है। हे नारद, और अधिक क्या कहा जाए, जो वास्तविक बात है वह सुन। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण जी की
एक तुच्छ कला के समान भी नहीं है। यह अध्यात्म रामायण का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने मुनि राज नारद से कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है। तो भक्तों, आज हमने अध्यात्म रामायण के महात्म्य की पूरी चर्चा की। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिस नोडेल ऑफिशियल। इस पर आपको ऐसे अच्छे अच्छे ग्रंथों के प्रसंग सुनने को मिलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करें मिस नोडेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।